आज तेरा अंत निश्चित है दानव। अब आजा युद्ध कर। सोचिए, अगर एक ऐसा राक्षस हो जिसे कोई देवता, कोई मानव, कोई असुर, कोई भी मार ही न सके। अगर पूरी सृष्टि उसके डर से कांपने लगे और स्वर्ग के देवता भी अपने ही घर से भाग जाएं तो क्या होगा। और फिर एक ऐसी शक्ति प्रकट हो जो पहले कभी देखी ही नहीं गई, जिसके एक रूप में आग हो, आंखों में क्रोध और दिल में न्याय। क्या वह शक्ति उस राक्षस का अंत कर पाएगी। ये कहानी है अहंकार बनाम शक्ति की, अधर्म बनाम धर्म की, और उस युद्ध की जिसने पूरी सृष्टि का संतुलन बदल दिया। ये कहानी है मां दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए सबसे भयंकर युद्ध की। बहुत समय पहले एक असुर था जिसका नाम था महिषासुर। वह साधारण राक्षस नहीं था, उसके अंदर अपार शक्ति थी और उससे भी बड़ा उसका अहंकार था। लेकिन वह जानता था कि केवल ताकत से वह अजेय नहीं बन सकता। इसलिए उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो पूरी सृष्टि को हिला देगा। महिषासुर ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। सालों तक वह बिना हिले बिना डरे सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर तप करता रहा। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवताओं तक को उसकी ऊर्जा महसूस होने लगी। आखिरकार ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। महिषासुर मुस्कुराया, उसकी आंखों में चालाकी थी। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, कोई असुर और कोई पुरुष मार न सके। ब्रह्मा कुछ पल के लिए रुके, लेकिन तपस्या के नियम के कारण उन्हें वरदान देना ही पड़ा। उन्होंने कहा, तथास्तु। और यही महिषासुर की सबसे बड़ी चाल थी। उसने सोचा, एक स्त्री मुझे कैसे मार सकती है। उसे लगा अब वह अमर है, और यहीं से शुरू हुआ उसके आतंक का असली खेल। वरदान मिलते ही महिषासुर का व्यवहार बदल गया। वह अब पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया। उसने अपनी सेना इकट्ठा की और सीधा हमला कर दिया। स्वर्ग पर देवता जो सृष्टि के रक्षक थे, एक एक करके हारने लगे। इंद्र को भी अपने सिंहासन से भागना पड़ा। पूरा स्वर्ग अब महिषासुर के कब्जे में था। वह खुद को भगवान समझने लगा। धरती पर अधर्म फैलने लगा, लोग डर में जीने लगे, हर तरफ अंधकार छा गया। देवता अब कमजोर और बेबस हो चुके थे। वे सभी एक साथ इकट्ठा हुए और पहुंचे विष्णु और शिव के पास। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई, हमें बचाइए। महिषासुर को कोई नहीं रोक पा रहा। तब कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। विष्णु, शिव और सभी देवताओं के शरीर से एक तेज, एक दिव्य ऊर्जा निकलने लगी। वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उससे पूरा ब्रह्मांड चमक उठा। और फिर उस ऊर्जा से जन्म हुआ एक देवी का, एक ऐसी देवी जिसे देखकर खुद देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। वह थी मां दुर्गा। उनका रूप अद्भुत था। हर हाथ में अलग अस्त्र, उनकी आंखों में अग्नि थी और चेहरे पर शांति। हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, और इस तरह मां दुर्गा बनी सभी शक्तियों का संगम। जब महिषासुर को पता चला कि एक स्त्री उसे चुनौती देने आई है तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, देवता इतने कमजोर हो गए कि अब एक स्त्री को भेज रहे हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। युद्ध शुरू हुआ। मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार थीं और उनके सामने महिषासुर की विशाल सेना। आकाश में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी। और फिर पहला वार हुआ। मां दुर्गा ने अपनी शक्ति से हजारों राक्षसों को पल भर में समाप्त कर दिया। उनकी हर चाल, हर वार अजेय था। महिषासुर की सेना धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन महिषासुर अभी भी खड़ा था। अब वह खुद मैदान में उतरा। उसने अपना असली रूप दिखाया। वह एक भैंसे में बदल गया, एक विशाल डरावना भैंसा। उसकी गर्जना से पहाड़ हिलने लगे। उसने मां दुर्गा पर हमला किया, लेकिन मां दुर्गा अडिग रहीं। उन्होंने अपने त्रिशूल से वार किया, लेकिन महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा। कभी शेर, कभी हाथी, कभी मानव। वह हर बार बच निकलता। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। 9 दिन और 9 रातें पूरी सृष्टि इस युद्ध को देख रही थी। हर दिन मां दुर्गा और भी शक्तिशाली होती गईं और हर दिन महिषासुर कमजोर, लेकिन उसका अहंकार अब भी जिंदा था। 10वें दिन महिषासुर ने फिर से भैंसे का रूप लिया। वह पूरी ताकत से मां दुर्गा की ओर दौड़ा और उसी पल मां दुर्गा ने एक निर्णायक वार किया। उन्होंने उसे जमीन पर गिराया और अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। देवता खुशी से झूम उठे। धरती पर फिर से धर्म की स्थापना हुई और इस तरह अहंकार का अंत हुआ और शक्ति की जीत। आज भी इस विजय को याद किया जाता है। 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा होती है और 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं दशहरा। लेकिन इस कहानी का असली अर्थ सिर्फ एक युद्ध नहीं है। ये हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। और ये भी कि असली शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य में होती है। जब भी जीवन में अंधेरा बढ़े, जब भी लगे कि बुराई जीत रही है, तो याद रखना, कहीं ना कहीं एक शक्ति जाग रही होती है जो सही समय पर सब कुछ बदल देती है। और वही शक्ति है मां दुर्गा। जय माता दी।